आजकल लोगों को पैकेट में मिली चीज़ पसंद आती है, तो पैकेट की मिली चीज़ अगर स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो तो वो और भी बढ़िया है। मॉडर्न ज़माने की चीज़ें यहाँ बन रही है, आपको नहीं लगता कि अगर इसको और भी ज़्यादा बड़े पैमाने पर लागू किया जाए तो ग्रामीण महिलाओं के लिए बहुत बेहतर अवसर हो सकता है? महिला के लिए बेनिफिट है, जो लोग खरीदते हैं उनके लिए बेनिफिट है और ऑल राउंड बेनिफिट है इसके। आगे मंच मिले, व्यापार में स्थान मिले, तो उसके लिए भी प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को एक अहम जिम्मेदारी निभानी। जो महिलाएं हैं वो आके जो मोटा अनाज है, जो श्री अन्न है, उनसे कुकीज़ बनाए जो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। वैसे अमूमन अगर कुकीज़ खाने का मन होता है तो अच्छी खासी बेकरी पर जाकर खा सकते हैं। आज मेरा स्वाद एक अलग जगह पर आकर ठहर गया है, यूँ समझिए आपकी। मुझे लगा कि एक ऐसी बेकरी में आया हूँ जिसकी इस देश को ज़रूरत है। भैंसा कमेड़ में हूँ और यहाँ की जो महिलाओं ने अलग अलग बिस्किट्स बनाए हैं वो अपने आप में अद्भुत है। क्या ट्रेनिंग रही, क्यों जो अब तक ना हो पाया वो इस छोटे से गांव साक्षात साकार होते देख रहा हूँ, ये पूरी कहानी आप तक पहुँचाऊँ। मगर उस बीच नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ हमारे साथ है। आज पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि कुकीज़ जो बनाई है वो टेस्ट किया नहीं किया आपने? मैंने किया है, इसलिए मैं सबको कह सकता हूँ कि आप ज़रूर लें वो कुकीज़। तो इस कुकीज़ की कहानी क्या है? इस कुकीज़ की कहानी है कि ये जो प्रोग्राम बना है, ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और संस्कृति विकास केंद्र के द्वारा, जो भारत सरकार के तहत ही हैं, उनके द्वारा ये प्रोग्राम है कि जो महिलाएं हैं वो आके जो मोटा अनाज है, जो श्री अन्न है, उनसे कुकीज़ बनाए जो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है और उनके लिए भी कोई काम होगा और उनके लिए भी कोई इन द सेंस ऑफ व्यापार, इन द सेंस उनके पास कोई इंडिपेंडेंस हो सकती है। तो इस तरह से कि उन्हें भी सिखाएं और वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो भी सबके लिए अच्छा हो। और जैसे मैंने कहा, आजकल लोगों को पैकेट में मिली चीज़ पसंद आती है, तो पैकेट की मिली चीज़ अगर स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो तो वो और भी बढ़िया है। तो इस तरह से ये एक पायलट प्रोग्राम है जो जहाँ तक मेरे नॉलेज में राजसमंद में कहीं नहीं चल रहा है और पता नहीं राजस्थान में और चल रहा हो, शायद चल रहा होगा। तो ये पायलट प्रोग्राम है यहाँ पे शुरू किया गया है कि वो जो कुकीज़ बनाते हैं वो भी एक कुकर में बनाते हैं, कोई ज़्यादा मशीन की ज़रूरत नहीं है। तो जो महिलाएं बाद में घर में बनाना चाहती है, जिनके जान पहचान लोग को देना चाहती, वो भी कर सकते हैं। और अगर व्यापार के तौर में यहाँ पे आप एक क्लस्टर में बनाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ना तो एक तो महिला के लिए बेनिफिट है, जो लोग खरीदते हैं उनके लिए बेनिफिट है और ऑल राउंड बेनिफिट है इसकी। जैसा कि आप बता रहे हैं तो बिल्कुल जो नाथद्वारा में एक नवाचार हुआ है इस भैंसा कमेड़ गांव के, जो मैंने कुकीज़ देखी है, क्योंकि अमूमन जब महिलाओं से जुड़े कार्यक्रम देखते हैं या महिलाओं को आगे लाने की, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आगे लाने की बात होती है तो फिर मसाला उद्योग हो जाता है, सिलाई हो जाता है, कढ़ाई हो जाता है। मगर ये जो एक बिल्कुल मॉडर्न ज़माने की चीज़ें यहाँ बन रही है, आपको नहीं लगता कि अगर इसको और भी ज़्यादा बड़े पैमाने पर लागू किया जाए तो ग्रामीण महिलाओं के लिए बहुत बेहतर अवसर हो सकता है? ये तो उद्देश्य है। जैसे ये एक पायलट प्रोजेक्ट है तो शुरुआत यहाँ से हुई है और जैसे सुधार की ज़रूरत हो या जैसे भी हमें कुछ सीखना है, एक कदम के बाद दूसरा कदम, ये उद्देश्य तो यही है कि ये बड़े पैमाने पे हो तो सबके लिए अच्छा रहेगा। और जैसे आपने कहा आधुनिक चीज़ें, बिस्किट है, आज बिस्किट कुकीज़ काफ़ी चलन है, तो अगर बिस्किट कुकीज़ भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे हो जाएं तो बहुत अच्छा है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि कहा जाता है कि असल भारत गाँवों में बसता है और महिला और पुरुष अगर दोनों एक कंधे से कंधे मिलाकर साथ चले तो परिवार की उन्नति आसान हो जाती है। तो ये जो बिस्किट्स बन रहे हैं, कुकीज़ बन रहे हैं, अगर अब इनको मार्केट में किस प्रकार से इस्टेब्लिश किया जा सकता है, स्थापित किया जा सकता है, आप जनप्रतिनिधियों का सहयोग रहे, प्रशासन का सहयोग रहे, तो आपको नहीं लगता कि आने वाले समय में एक बहुत मजबूत आर्थिक पहलू भी ग्रामीण क्षेत्र में खड़ा होता दिखाई देगा? ये बात भी सही है, ये भी इस प्रोग्राम का एक उद्देश्य है कि आप शुरू तो करें इंडिपेंडेंस से, और लेकिन इंडिपेंडेंस अगर इन द सेंस आपको अच्छी आमदनी हो तो इंडिपेंडेंस और बढ़ेगी। और अगर हस्बैंड वाइफ और माता पिता दोनों साथ में काम करें, बात तो यही है कि साथ में परिवार। जैसे ये महिलाएं तो बना ही रही है और अच्छा ही बना रही है, मैं खुद भी, आपने भी टेस्ट किया, मैं भी टेस्ट करके आया, मगर इसके आगे की जिम्मेदारी ये हो जाती है कि फिर इनको आगे मंच मिले, व्यापार में स्थान मिले, तो उसके लिए भी प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को एक अहम जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। उसके लिए एक रेवेन्यू मॉडल बन रहा है और जैसे अभी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप अक्षय पात्र डिस्ट्रीब्यूशन उनके थ्रू हो सकता है। उन्होंने वॉलंटियर किया है कि उनके जो मील्स आते हैं उनके साथ ये बिस्किट्स भी दिए जाएंगे। तो जैसे मार्केटिंग है, जैसे कोई जैसे स्टॉल्स होते हैं फेयर में, और दूसरे जो मेरा उद्देश्य यही है कि जो भी रास्ता निकले वो लंबा चले, ये नहीं कि एक बार हो गया तो फिर आगे और मुसीबत हो जाती है। तो ये रेवेन्यू मॉडल बनेगा जो लंबे अपने आप चल सके उसी हिसाब से बनाया जाएगा। तो देखा आपने, एक ऐसी शुरुआत नाथद्वारा क्षेत्र में हो रही है। भैंसा कमेड़ एक ऐसी शुरुआत का आज साक्षी बन रहा है जो अपने आप में न केवल महिलाओं को बेहतरीन अवसर प्रदान कर रहा है, बल्कि कहीं न कहीं पारिवारिक
रूप से सक्षम होने का अवसर भी प्रदान कर रहा है। कुकीज़ का जहाँ तक जिक्र है, मॉडल कैसा रहेगा, आगे जाकर व्यापार में क्या होगा, कुछ सहयोग की बातें भी निकल कर आ रही है, मगर जो सबसे मूल बात है, जिसका मैं भी गवाह हूँ, जिसका विधायक जी भी गवाह है, कि टेस्ट बड़ा ही अच्छा है। आप लोग भी इनको प्रोत्साहित ज़रूर करिए। कहीं ना कहीं ये महिलाएं किसी न किसी दिन एक बड़े बिजनेस टाइकून के रूप में नजर आए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।